हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल टू माय वेरी ऑन यूट्यूब चैनल. इन द सेकंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेन डायग्राम्स. आई होप you have already watched the previous video in which we have discussed about the types of set and their representation. Okay, so let's begin. So first of all, what are Venn diagram? These are some graphic organizers. ऑर्गेनाइज़र देखिए, नाम ऑर्गेनाइज़र किस लिए रखा गया है. ऑर्गेनाइज़र वो होता है जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दे. और ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं? ताकि चीज़ों को आसान बना दिया जाए. और ग्राफ की फॉर्म में हम लोग इसे कुछ रिप्रेजेंटेशन देते हैं. ओके, वाई वी डू दिस? टू मेक कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को विजुअली शो करने के लिए हम लोग जो है वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं. वाई डू वी नीड दिस डायग्राम्स? इनकी क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि देखिए, बहुत सारे जो सेट होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं. हर एक के बीच में एक दूसरे के साथ कोई ना कोई एक लॉजिकल रिलेशनशिप होता है. तो उसी लॉजिकल रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम लोग वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं. और देखिए, इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइज हो जाती हैं क्या इन्फॉर्मेशन, वो कैसे विजुअली हो जाती हैं. और जो चीज़ें विजुअली होती हैं वो हमें ज़्यादा समझ में भी आती हैं. दिस इज़ हाउ आवर ब्रेन वर्क्स. हु डेवलप्ड दीज डायग्राम्स? जॉन वेन, द वेरी famous, maybe you know him or not, but yeah, he is quite important because देखिए ना, उन्होंने वेन डायग्राम दिया जिसको हम पता नहीं कितनी जगहों पर यूज़ करते हैं. इवन हम उसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं टू सिंप्लीफाई एनी रिलेशन. सो देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन डेली लाइफ ऑल्सो वी ऑर्गेनाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच हैव कॉमन प्रॉपर्टी, बट समटाइम्स दैट प्रॉपर्टी ओवरलैप्स विद सम अदर थिंग एज वेल. देखिए, जैसे कि अब क्या है कि आप किन्हीं दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. मान लीजिए आप एक बात कर रहे हैं फ्रूट्स के बारे में, लाइक सभी फ्रूट्स के बारे में, और आप एक बात कर रहे हैं सिर्फ उन फ्रूट्स के बारे में जिनका कलर कैसा है, येलो. तो देखिए, जो ये सारे फ्रूट्स हैं इनके अंदर वो वाले भी तो आएंगे ना जिनका कलर येलो होता है. सो देखिए, ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी रखते हैं कि ये फ्रूट है. ये अपने आप में प्रॉपर्टी रखता है बी सेट की, ये अपने आप में वो वाले फ्रूट है जो येलो इन कलर है. बट देयर इज समथिंग that is overlapping in between these two. So how will we show them? We will show something like that. ये हमारा जो है जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसे हम क्या बोलते हैं? हमारा यूनिवर्सल सेट बोलते हैं. ठीक है, यूनिवर्स को हम इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे विद यू रिटर्न हेयर. ओके, एंड हेयर ए इज योर सेट having all the fruits, B is the set having fruits with yellow color, and this yellow portion is representing what? Those elements which are common in both A and B. For example, banana ले लीजिए, वो fruit भी है और yellow in color भी है. Okay, so things like that. नाउ अगैन थोड़ा सा और इलेबोरेटली हम इसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं. रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, जो इसको यूनिवर्सल सेट के तौर पे हम लोग देखेंगे. जितने भी सेट हैं आपके वो इनकी किसी क्लोज फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं. जनरली हम हमेशा सर्कल को लेते हैं बिकॉज वो हमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा हमारी चीज़ों को समझने में. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर कंसिडर्ड एज पॉइंट्स. कहाँ पर? उसके बाउंड्री के अंदर. देखिए, जैसे कि अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए जिसमें हमारा 1 2 3 आता है, और एक सेट बी है जिसमें हमारा 1 और 2 है. तो देखिए 1 और 2 कहाँ लाई करेंगे? बी सेट के अंदर. तो हमारा ये जो अंदर वाला सर्कल है दिस इज आवर बी, एंड ये हमारा बाहर वाला जो है वो है ए. अब देखिए बी के अंदर कौन कौन है? 1 और 2. तो ये दोनों एलिमेंट कहाँ लाई कर रहे हैं? उस बी के अंदर, और ए के अंदर ही बी है. देखिए अब क्या है कि आपका बी जो है वो ए का एक सबसेट है. सो इस तरीके से आपका बी जो है ए का सबसेट रिप्रेजेंट होगा. क्या? कहाँ पर? वेन डायग्राम के ऊपर. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो हाँ जी, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ जान लेते हैं. देखिए, जैसे क्या होता है ना कि आप लोग पहले नंबर्स के साथ डील करके आए हो. 1 2 3 4. आपने सबसे पहले अपनी जब आप नर्सरी से फर्स्ट सेकंड थर्ड में आते हैं तो एडिशन सीखते हैं, आप सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं. ठीक है, आप डिवीजन सीखते हैं. और व्हाट आर दीज? क्या आपने कभी सोचा ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके ऑपरेशंस हैं. क्या हैं? ऑपरेशंस है जो आप नंबर्स के ऊपर लगाते हो. ठीक इसी तरह से अब ये सेट है, ठीक है, इनके ऊपर भी क्या होंगे? बहुत सारे ऑपरेशंस लागू होंगे. और ये जो सेट हैं ये अपने आप में मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं. ओके, सो कंटिन्यू. ऑपरेशंस ऑन सेट्स. देखिए अब ये क्या है? सबसे पहला हमारा ऑपरेशन आता है यूनियन का. जैसे कि हमारा एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं हम लोग, बट काइंड ऑफ. जैसे कि आपके सामने एक में रसगुल्ले रखे हैं एक कटोरे में, और एक हमारे बाउल में आपके गुलाब जामुन रखे, और आपने दोनों को मिक्स कर दिया. तो अब क्या होगा? अब एक जो तीसरा बड़े वाला बाउल उसमें क्या होंगे? उसमें रसगुल्ले भी होंगे और उसमें गुलाब जामुन भी होंगे. तो बस यही हमने क्या कर दिया? यूनियन कर दिया दोनों चीज़ों का. तो यूनियन ऑफ सेट क्या कहलाएगा? यूनियन ऑफ सेट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी. एक थर्ड सेट सी हो जाएगा विच इंक्लूड्स क्या? कौन कौन इंक्लूड होंगे उसके अंदर? वो सारे एलिमेंट्स जो हमारे या तो ए से बिलोंग करेंगे या फिर बी से बिलोंग करेंगे. मतलब कि इफ़ आई एम हैविंग अ सेट सी विच इज़ इक्वल्स टू ए यूनियन बी,
it will be what? It will be a set of all x. This dot represents, this जो कॉलन है, such that x belongs to a, या तो और, मतलब या तो a से बिलोंग करेगा या फिर वो b से बिलोंग कर रहा होगा. ओके, मतलब एटलीस्ट ये तो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल होगा ही होगा. तो इन जनरल जस्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वो एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि अब आप ए और बी का यूनियन करेंगे तो हो सकता है कि इसमें भी हमारा 1 आ रहा हो और इसमें भी 1 आ रहा हो. सो व्हेन वाइल राइटिंग ए सेट सी वी विल नॉट रिपीट द एलिमेंट्स, ओके, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी studied this in our previous video कि repetition is not allowed generally and we should always avoid repetition. Okay, so this is the रिप्रेजेंटेशन यूनियन. ये जो आपका पूरा ब्लू पोर्शन है ना, जो पूरा ब्लू दिख रहा है, ये आपका क्या है? ए यूनियन बी है. ओके, दिस ग्रीन पार्ट इज यूनिवर्स, है ना, और इस यूनिवर्स के अंदर ये ए और बी हैं, ये भी हमारे यहीं रखे हुए हैं, और ये हमारा क्या है? यूनियन है पूरा का पूरा, दिस वन. एंड दिस इज समथिंग विच इज कॉमन, जिसको हम नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो हेयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ऑपरेशन. जस्ट लाइक देखिए, आप एडिशन की आपने ऑपरेशन को जब पढ़ा होगा तो आपने क्या पढ़ा होगा? टीचर ने बोला होगा बेटा 1 को 2 में ऐड करो या फिर 2 को 1 में ऐड करो तो बात बराबर होती है, वो 3 ही देता है. तो उस लॉ को क्या बोला जाता था? उस लॉ को कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता था, जो कि हमारा यहाँ पर यूनियन के साथ भी फॉलो हो गया. तो क्या करें आप? देखिए, रसगुल्ले को गुलाब जामुन के कटोरे में मिलाओ या फिर गुलाब जामुन को रसगुल्ले के कटोरे में मिलाओ, है ना, मिक्स होके आना तो दोनों को सेम ही है. सो इस तरीके से क्या होगा? ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए. इन द सेम थिंग, अगर आप ए 1 + 2 + 3 करो तो पहले 1 + 2 करके फिर 3 में ऐड करो, या फिर 2 और 3 को ऐड करके फिर 1 में ऐड करो, बात तो वही आना है. सो दिस इज व्हाट नोन एज इज एसोसिएटिव लॉ. योर नेक्स्ट इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी. देखिए, ये जो आइडेंटिटी वर्ड है ये अपने आप में आप आगे जाके और बहुत बार मैट्रिक्स वगैरह में भी यूज़ करने वाले हैं 12th क्लास में. मतलब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि समथिंग लाइक दैट जो ऐड करो और वैसा का वैसा रह जाए, है ना. सो जो हमारा 5 वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस ना, नल सेट हम पढ़ के आ चुके हैं इसको. नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट भी इसी को कहते हैं. ओके, सो दिस इज नोन एज द आइडेंटिटी ऑफ यूनिवर्स. ओके, रिमेंबर दिस. एक क्वेश्चन आपसे नॉर्मल कोई पूछ ले. सो देखिए क्या होगा कि जैसे 0 है, ये एक तरीके से मैं मान लो कि 1 में मैं 0 ऐड करी तो क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा. सेम यहाँ पर क्या है कि आपने क्या किया, आपके पास एक ए सेट था, आपने उसके अंदर कुछ नहीं मिलाया, बिकॉज नल सेट क्या है? कुछ भी तो नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलाया तो क्या रहेगा? आपका ए का ए ही रहेगा. सो समथिंग लाइक दैट. अब देखिए, ए यूनियन ए, अब मतलब कि ए यूनियन ए में ए मिलाओगे, और हमें पता है कि अब रसगुल्ले में रसगुल्ला मिला के वैसे मत बोलना कि दीदी 10 रसगुल्ले और फिर 10 रसगुल्ले मिलाए तो फिर वो तो 20 हो जाएंगे. नो, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. सो दैट्स व्हाई ए यूनियन ए विल गिव अस ए. दैट वाज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए. ओके, नेक्स्ट इज यू यूनियन ए. अब देखिए, यूनिवर्स के अंदर ऐसी बात हो गई ना कि आपने बहुत बड़े अपना समुद्र ओशियन के अंदर एक 1 ड्रॉप ऑफ वाटर मिला दिया तो क्या रहेगा? वो तो अरे इन्फिनिटी में आपने 1 मिला दिया तो कुछ होगा क्या? वो तो इन्फिनिटी ही रहेगी. तो सेम बात यहाँ पर, अगर यूनिवर्स के अंदर आप ए ऐड करोगे, देखिए मतलब ये तो वो वाली बात होगी. बट अगेन ए मैं मानती हूँ कि वो वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, बट अगेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. सो यू का यू ही रहेगा. इसे हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ यू. ओके, सो यहाँ पर अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है. देखिए, जैसे कि अगर आपके पास क्या है, अभी मान लो ए आपका सबसेट है बी का. ओके, सॉरी, बी आपका सबसेट है ए का, या दिस शुड बी लाइक बी. बी आपका सबसेट है ए का. ओके, तो ए आपका क्या है? जैसे कि ए ई आई ओ यू है और बी आपका है आई ओ यू. सो आपका ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? इन दैट केस ए यूनियन बी विल बी ए. अगेन द सेम थिंग, ये आपका सबसेट है, इसका मतलब ये सारी की चीज़ें ऑलरेडी आपके ए में प्रेजेंट हैं, और जब आपको उसको यूनियन करेंगे तो आप रिपीटिशन तो करोगे नहीं, तो क्या आ जाएगा आपका ए. तो ये आपका डायरेक्टली लिख सकते हो आप, अगर कि ए आप अगर कोई बी है जो ए का सबसेट है, इन दैट केस ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू ए ओनली. The next one, here we comes at the intersection. This is the second operation of our on our set, which can be represented by the Venn diagram, just like that. Here we will like you right. The intersection क्या होगा? अब देखो ये उल्टा हो जाएगा. यूनियन ना करके क्या होगा? जो कॉमन होगी ना चीज़, जो उन दोनों के अंदर कॉमन आ रही होगी, सिर्फ वही अगर हम ले लें, उठा लें, तो वो हमारा इंटरसेक्शन कहलाएगा. मतलब कि जैसे हमारे पीछे था ना बनाना और फ्रूट्स, है ना, किया था हम लोगों ने, वही वाली बात है. सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे आपको? ए इंटरसेक्शन बी विल बी अ सेट ऑफ ऑल द एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड हेयर कम्स अ डिफरेंस, एंड
x बिलोंग्स टू b। देखिए यहाँ पर कौन होंगे इस वाइट वाले में, यहाँ पर सिर्फ वो होंगे जो a का पार्ट है ना, जो सिर्फ a का है। यहाँ पर कौन होंगे जो सिर्फ b के हैं, और यहाँ पर कौन होंगे जो a और b दोनों के हैं। और हमें कौन सा चाहिए, यही तो है हमारा इंटरसेक्शन, है ना, ये वाला, सॉरी ब्लू पार्ट। तो इसमें क्या है आपका a इंटरसेक्शन b, दैट मीन्स थिंग्स विच आर कॉमन, सो दैट्स वाई वी विल यूज एंड ना कि और। सो माइंड इट, बिकॉज वी आर गोना यूज इट इन द फर्दर प्रॉब्लम सॉल्विंग्स ऑल्सो। इन जनरल बता दिया मैंने आपको कि क्या होता है, थिंग्स विच आर कॉमन वो हमारे क्या आते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर आते हैं। अब एक टाइप ऑफ सेट है जैसे कि डिसजॉइंट सेट। अगर देखिए यहाँ पर अब ऐसा है कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। अगर आपके पास कोई दो ऐसे सेट होते हैं जिनमें क्या क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे कि आपका क्या है कि एक तरफ एक सेट है चप्पलों का और एक तरफ एक सेट है शर्ट का, ओके फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, तो उनमें क्या कुछ कॉमन है, नो देयर इज नथिंग कॉमन, ओके। सो इस तरीके से जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट, जो किसी भी तरह से जॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट है, ओके। अगेन जैसे पीछे क्या था हम लोगों ने, अगर बी आपका सबसेट है ए का, तो आप सोच के बताइए, देखिए अगर क्या है कि आपका बी सबसेट है ए का, मतलब कि उसके अंदर ये चीज़ें क्या है, कॉमन है, तो आपका इंटरसेक्शन में कौन आएगा, ए या बी, यस राइट बी, है ना, बिकॉज हमें पता है कि इंटरसेक्शन में वो चीज़ें आती हैं जो कॉमन होती हैं, और यहाँ पर कॉमन कौन है, सिर्फ इंटरसेक्शन वाला जो मतलब पार्ट में क्या आएगा 2, 3 एंड 4, दैट इज इक्वल्स टू बी, ओके करेक्ट। सो हेयर अगेन कम सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरसेक्शन, जैसे कि पीछे भी हमने किया था, कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करेंगे, यस दे विल फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, ए और ए इंटरसेक्शन बी विल बी सेम एज दैट ऑफ द बी इंटरसेक्शन ए। एसोसिएटिव लॉ, यस दे विल फॉलो, लाइक ए इंटरसेक्शन करके बी में इंटरसेक्ट करो फिर उसका सी से करो, या फिर आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो तो भी सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर देखिए आप इस चीज़ को थोड़ा विजुअलाइज कीजिएगा, वेन डायग्राम में अगर उसको विजुअलाइज करेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जस्ट लाइक यहाँ देखिए, अगर हम सिर्फ ए बी की बात करते हैं तो आप देखो ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएगा, ये वाला आएगा, है ना, और बी इंटरसेक्शन में कौन आएगा, यही तो आएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है, यस फॉलो कर रहा है। अब सी वाले में देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी पर देखो, ए और इंटरसेक्शन बी में कौन है इंटरसेक्शन है, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, दिस वन, उसको आप इंटरसेक्शन करो फिर सी से, इन दोनों के इंटरसेक्शन सी से, है ना, वो क्या होगा, सेम होगा मेरा। अगर मैं ए का इंटरसेक्शन करूँ किसके साथ, बी और सी के इंटरसेक्शन से, दैट मीन्स दिस वन, मतलब कि आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, जहाँ पर इन तीनों का इंटरसेक्शन होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ओके, जहाँ पर हमारे तीनों में ऐसे, यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर वो एलिमेंट्स आएंगे जो तीनों में कॉमन है, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज, अगर आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बात उल्टा हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि हाँ भाई ए में वो यूनियन वाली बात थी, यहाँ पर क्या है इंटरसेक्शन, मतलब कि आपको बस एक चीज़ दिमाग, एक वर्ड को स्टिक कर लो दिमाग में, भाई जो कॉमन है ना वो आएगा। तो अब 5 इंटरसेक्शन ए, तो कॉमन क्या है 5 इंटरसेक्शन ए में, जब 5 में तो कुछ होता ही नहीं है तो क्या कॉमन होगा, 5 कॉमन होगा, एग्जैक्टली सेम वन। अब ए इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन ए, मतलब कि आपका जैसे ये वेन डायग्राम है, मान लो बी यहाँ पर नहीं है, तो इस यू में और ए में क्या कॉमन है, ए कॉमन है पूरा, है ना, तो पूरा ए कॉमन है, तो आंसर में क्या आएगा, ए आएगा। इसे आप क्या कहेंगे, लॉ ऑफ 5 या फिर यू। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन ए, ए का यूनियन कर लो ए के साथ तो भी ए आना है, क्योंकि रिपीटिशन नहीं होता है। ए का इंटरसेक्शन कर लो तो ए आएगा, क्यों, क्योंकि वही सारा का सारा तो खुद में है, तो कॉमन चीज़ हमें देखनी है। सो हेयर इट कम्स अगेन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पर क्या है, जो आपका इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसके ऊपर, यूनियन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखो बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन करो तो ये हमारा पूरा, ये वाला बी पूरा आ जाएगा, ये वाला बी पूरा आ जाएगा। अब आप इसका इंटरसेक्शन जब करेंगे तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, मतलब कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये आएगा आपका। चलो अभी ये वाला देखते हैं, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अभी पहले क्या करेंगे, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन देखो, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है, और ए और सी का इंटरसेक्शन में कौन है, ये वाला हिस्सा है ना। तो अब इसका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा आ जाएगा, यूनियन करेंगे तो ए सी प्लस ए बी वाला हिस्सा, ये वाला पूरा, तो ये हमारा क्या है, सेम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अगर आपको जैसे कि अगर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो इसको आप पॉज करके दोबारा से एक बार खुद से
एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा। आई थिंक यू विल श्योरली गेट इट, बिकॉज जो वेन डायग्राम ये मैंने बनाया है यहाँ पर स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए बनाया है। एक और तरीका भी है जो यहाँ पर मैं भी कर नहीं पा रही हूँ, बिकॉज पेन पेपर पे वो ज़्यादा बेटर तरीके से होता है। आप ना शेड कर लीजिए, है ना। जैसे कि आप पहले क्या करो, आप पहले जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी किया आपने, तो ए इंटरसेक्शन बी में जो आएगा उसको शेडेड कर लिया, इसको पेंसिल से एक लाइन से शेड कर लिया आपने ऐसे ऐसे एक तरफ, और फिर ए इंटरसेक्शन सी में जो ये आना है आपका, इसको भी आप शेड कर लो। अब इसका यूनियन करोगे तो क्या होएगा, सिर्फ अब ये वाला डबल शेडेड में आ जाएगा, है ना, ये वाला जो रीज़न है वो डबल शेडेड में आ जाएगा। तो इस तरीके से डबल शेडेड जो होगा आपका वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर आपको पक्का जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि जो मैं आपको समझाना चाह रही थी, जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही थी वो आपको समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।